हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज देखिए मैंने एक कितना खूबसूरत प्लांट सेलेक्ट किया है। इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ये क्रिसमस ट्री का प्लांट है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। देख सकते हैं आप, इनकी लीव्स कितनी प्यारी होती हैं। तो मेरे पास ये प्लांट है, मुश्किल से 1.5 से 2 साल पुराना है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल है। तो इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, बस यही बताने वाली हूँ, ताकि आप भी इस तरह से अपने प्लांट की केयर करके इसे हेल्दी और खूबसूरत बना सकें। देखिए इसकी लीव्स कितनी प्यारी है, लश ग्रीन कलर की लीव्स हैं इसकी। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। और छोटे से पॉट में, देखिए 7 इंच के पॉट में है, छोटा सा ही पॉट है और उसमें ये इस तरह से इतना बिग साइज़ का हो गया है। मुश्किल से 1.5 से 2 साल हुए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी केयर अगर जिस तरह मैं करती हूँ वैसे आप करेंगे तो आपका प्लांट भी ऐसे ही ग्रोथ करने वाला है। ये प्लांट ग्राउंड पे होता है तो अच्छी ग्रोथ करता है ये, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं, ग्राउंड का स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है ताकि वो ग्रीन रहे, ग्रीनरी रखे और खूबसूरत दिखे। तो पॉट में अगर आपने लगाया है तो उसकी केयर कैसे करनी है यही बताने वाली हूँ मैं आपसे। ये पहाड़ी एरिया के प्लांट होते हैं। आप जब भी पहाड़ों पे जाते होंगे तो देखा होगा काफ़ी सारे अधिक मात्रा में ये प्लांट लगे रहते हैं पहाड़ों पे और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इनकी लाइफ लॉन्ग होती है, बहुत लंबे समय तक ये ज़िंदा रहते हैं, ख़राब नहीं होते। एक बार आप इसे लगा देते हैं, अगर ग्राउंड में लगाते हैं तब तो केयर भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पॉट में लगाएंगे तो इनकी केयर करनी पड़ती है। क्या केयर करेंगे यही मैं बता रही हूँ। फ्रेंड, मैंने जब इसे नर्सरी से लिया था तो ये प्लांट छोटा सा ही था, छोटा सा प्लांट लिया था मैंने, लेकिन देखिए थोड़े ही समय में कितनी अच्छी ग्रोथ कर गया। तो जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो मैंने इसका सॉइल मिक्सचर बनाया था। तो सॉइल मिक्सचर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके प्लांट की ग्रोथ पे। मैंने इसमें जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया था वो है 40% मैंने इसमें गार्डन सॉइल लिया था, 40% सैंड लिया था जो कि रेत होती है, और 20% कंपोज ऐड किया था। क्योंकि अगर हम फ्लावर प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग करनी होती है, तेज़ी से ग्रोथ करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपोज की नीड होती है। लेकिन ये एक शो प्लांट है, जब इसका सीज़न होता है तो ये ग्रोथ करता रहता है। तो इसमें सिर्फ 20% कंपोज भी ऐड करेंगे तो ये ईजिली ग्रोथ करता रहेगा। तो 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% आप इसमें कंपोज ऐड करेंगे। जब आप इसे रिपोर्ट करें तो उसमें थोड़ी सी नीम खली ज़रूर ऐड कर दें ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह, रूट्स में फंगस ना लगे या रूट रॉट के चांसेस ना बने। इस तरह से आप सॉइल मिक्सचर तैयार करके इसे अपने पॉट में या ग्राउंड पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है इसके सनलाइट की बात। फ्रेंड, ये सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए मेरे प्लांट की ग्रीनरी आप देख सकते हैं, बहुत ग्रीन, जितना ग्रीन हो सकता था उतना ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी प्लांट है। और मैंने इसे फुल डे की सनलाइट में रखा है। स्टार्टिंग में लाई थी तो समर टाइम था तो मैंने इसे धूप की वजह से बैकयार्ड में रखा था, लेकिन जब विंटर आया तो विंटर में धूप बहुत हल्की होती है तो मैंने इसे सनलाइट में लाके रख दिया। अब ये विंटर में भी सनलाइट में था और अब मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल भी चल रहा है, तो मैंने इसे फुल डे की सनलाइट में, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा सनलाइट इसे मिलता है। और देखिए इसकी ग्रीनरी कितनी अच्छी है, ग्रोथ कितनी अच्छी है। कहीं से भी आपको इसकी टिप बर्न दिखेगी नहीं, बर्न नहीं हुई, फुल डे की सनलाइट इसे मिल रही है फिर भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो वैसे तो ये इंडोर आउटडोर प्लांट है फ्रेंड, इसे आप धूप में भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं, पार्शियल शेड में रख सकते हैं, और इंडोर भी कुछ ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ हल्की सी धूप इसको मिलती रहे, तो ये वहाँ भी अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो इसे आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। मैंने इसे आउटसाइड रखा है और फुल डे की सनलाइट देती हूँ, और मई जून की धूप भी मुझे लगता है ये बेयर कर लेगा, क्योंकि काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और धूप बेयर करने की कैपेसिटी इसकी अच्छी है। तो आप भी अपने प्लांट को सनलाइट दे सकते हैं, और आगे जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है प्लांट को। तो मेरा ये फुल डे सनलाइट में रहता है। उसके बाद इसकी वाटर की नीड लिमिटेड होती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये पहाड़ों पे उगता है। पहाड़ों पे जो जगह होती है वो ढलान होती है, ढलानों पे ये प्लांट उगते हैं, उन्हें वहाँ पानी रुकता नहीं है। तो हल्की सी भी वाटरिंग करने से ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। बहुत एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है, और एक्सेस वाटर तो किसी भी प्लांट को ख़राब कर देती है। तो आप इसमें लिमिटेड वाटर डालें। जब इसकी सॉइल आपको ड्राई दिखे तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, और अगर सॉइल में पहले से ही गीलापन है, नमी है, तो आप इसमें मिट्टी में वाटरिंग ज़्यादा ना करें। देखिए मेरी मिट्टी हल्की सी ड्राई है और
सैंडी सॉइल का यही फ़ायदा होता है कि वो भुरभुरी सी रहती है, और समय समय से आप इसकी गुड़ाई कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बनाई है मैंने, ये है सैंडी सॉइल। तो जैसे मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है 40% के रेशियो में, इस तरह से आप बनाते हैं तो इस तरह की सॉइल मिक्सचर बन के तैयार होगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो वाटरिंग का आप ध्यान रखेंगे, अगर एक्सेस वाटर हुआ तो प्लांट के रूट रोट के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए आप इसमें लिमिटेड वाटर देंगे। उसके बाद अब हम बता देते हैं आपको कि इसका फर्टिलाइज़र क्या ऐड करना है। फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती फ्रेंड। देखिए विंटर में ये डॉर्मेंसी में था, विंटर में इसकी ग्रोथ नहीं हुई, बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ये डॉर्मेंसी टाइम होता है एरोकेसिया या क्रिसमस ट्री के लिए। तो विंटर में ये ग्रोथ नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो इसकी हर एक लीफ से ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड ये समर में, पूरे समर में देखिए जो लीफ पहले से हैं, ओल्ड लीव्स जो आप देख रहे हैं, देखिए ये ओल्ड लीव्स है, फिर भी इसमें एजेस से देखिए इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। ऐसा किसी भी प्लांट में नहीं होता, जिस प्लांट की लीफ ओल्ड हो गई वो धीरे धीरे ड्राई होकर गिर जाती है अदरवाइज। बट इसमें क्या होता है, देखिए जो ये ओल्ड लीव है ये काफ़ी पुरानी लीव्स है, लेकिन इनकी भी ग्रोथ हो रही है। मैं हर लीफ में आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, देखिए कि एजेस से इनकी ग्रोथ शुरू हो गई जबकि ये पुराने लीव्स है। और ये देखिए सब में सेम प्रोसीजर हो रहा है। इसमें देखिए ये जो पुरानी लीव्स हैं उसकी भी एजेस ग्रोथ कर रही है। तो ये कुछ अलग तरह का प्लांट है। तो जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है तो इसकी हर लीफ से ग्रोथ होती है, नीचे की लीव्स भी सेम ऐसे ही हो रही हैं, सब में ही ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या है, समर इसका ग्रोइंग सीजन है तो इस समय ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो जब इसका ग्रोइंग सीजन हो तो आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। विंटर में जब डॉर्मेंसी में रहता है तो इसे किसी भी फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती, उस समय आप इसे फर्टिलाइज़ ना करें। और जब ये जनवरी फरवरी में आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे, उसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे और टाइम टाइम से वाटरिंग करते रहेंगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, जैसे मेरे प्लांट की हो रही है। देखिए कितने कम टाइम में, कितने छोटे से पॉट में, 7 इंच के पॉट में इतना बड़ा प्लांट हो गया है। तो इसकी केयर इस तरह से करनी है। मैं इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालती हूँ, मैंने इसमें काउ डंग कंपोज और वर्मी कंपोज थोड़ा सा फरवरी में मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ी थोड़ी मैंने काउ डंग कंपोज और वर्मी कंपोज डाल दिया था। और उसके बाद 15-20 दिन के गैप पे, 20 से 25 दिन के गैप पे मैं इसमें 2-4 दाने डीएपी के डाल देती हूँ। डीएपी का दाना डालने से भी इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, ग्रीनरी बनी रहती है और अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ करता रहता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कुछ मिट्टी की गुड़ाई करें और प्लांट में वर्मी कंपोज या काउ डंग कंपोज ऐड करके, चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे पाउडर फॉर्म में, और उसमें कुछ दाने डीएपी के डाल देंगे तो आपका प्लांट भी इसी तरह से हेल्दी रहेगा, ग्रीनिश रहेगा। उसके बाद फ्रेंड मैं पॉट की भी बात कर लेती हूँ। देखिए इस जो प्लांट को है बहुत बड़े पॉट की नीड नहीं होती, मैंने खुद भी लगाया है, एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि ये जो प्लांट होता है छोटे छोटे गमलों में ही बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। देखिए इसकी रूट बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है, छोटे से पॉट में ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो मेरा ये 7 इंच का पॉट है और इसमें इतना बड़ा साइज़ हो गया है, मुश्किल से 1.5 से 2 साल हुए हैं। तो अभी ये आराम से ग्रोथ कर रहा है और जब ये रूट बाउंड करेगा तो मैं इसे इससे बड़ा पॉट दे दूँगी, 8 से 10 इंच का बड़ा पॉट दे दूँगी ताकि ये ग्रोथ करता रहे। रूट बाउंड होगा तो आपको कैसे समझ आएगा, इनकी जो अंदर से जड़ें हैं, अंदर जड़ें बनने लगती हैं फ्रेंड, तो ये मिट्टी ऊपर की तरफ आने लगता है और जो जड़ें हैं नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तो जब आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप समझ जाइए आपके प्लांट को रीपोर्ट की ज़रूरत है, बड़े पॉट की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इसे छोटे पॉट से चेंज करके बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो इसकी ग्रोथ ईजिली होती रहेगी। केयरफुली आप इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। और फ्रेंड कभी कभी इन प्लांट पे पेस्ट वगैरह भी लग जाते हैं, तो अगर आपके प्लांट पे कोई पेस्ट लगते हैं तो आप इस पर किसी पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। हल्की क्वांटिटी में, बिल्कुल 1 लीटर पानी में 2 से 4 बूंदे डाल के किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, या फिर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का भी स्प्रे करके आप इसे पेस्ट से फ्री कर सकते हैं और उसके सारे पेस्ट हट जाते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप इसमें मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और उसमें नीम खली की 1-2 मुट्ठी नीम खली डाल के वाटरिंग कर दीजिए, तो उससे भी इसमें जो पेस्ट लगे हैं वो हट जाएंगे। और अगर पेस्ट नहीं भी लगे हैं तो आप कभी कभार जब अदर प्लांट पे पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इस पर भी हल्का फुल्का स्प्रे कर देंगे तो कभी पेस्ट लगेंगे ही नहीं और ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। देखिए कितना अच्छा प्लांट है, कितना खूबसूरत प्लांट है, कितना ग्रीनिश प्लांट है। मुझे तो प्लांट बहुत पसंद है। देखिए तो आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये
छोटे से पॉट में अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और आपके गार्डन में बहुत अच्छी ब्यूटी देता है, ग्रीनरी बनाए रखता है। तो बस ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी और इस तरह से आप केयर करेंगे तो जैसा मेरा प्लांट ग्रीन, बहुत ही ग्रीन है, तो उस तरह से आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो बस फ्रेंड, ये इसकी केयर थी एरोकेसिया या क्रिसमस ट्री की, और मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगी। देखिए बाय मिस्टेक मेरा ये जो इसका जो मेन ब्रांच था यहाँ से टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटा, मुझे भी नहीं समझ आया, बट यहाँ से हल्का सा ही टूट गया था। तो ये इसकी अदर ब्रांचेस निकल रही है, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच होती है यही ऊपर की तरफ जाती है, तभी प्लांट का शेप अच्छा लगता है। बट यहाँ से टूट जाने के बाद देखिए इनकी अलग अलग ब्रांचें बन रही हैं ब्रांचेस, तो आगे पता नहीं कैसा शेप देगा, बट बाय मिस्टेक हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी ऐसे ही ग्रोथ होती रहती है फ्रेंड। देखिए और एक और बात मैं बता दूँ आपको, जब आप प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं ना तो उसकी ग्रोथ इस तरह से होती है। देखिए जब मैं नर्सरी से लाई थी तो इसमें 3 ब्रांचेस थी, देखिए ये 3 ब्रांचेस दिख रही होंगी। फिर मैंने इसकी थोड़ी केयर की तो इसमें 4 ब्रांचेस हो गई थी। फिर उसके बाद 4 ब्रांचेस के बाद फिर से इसमें 5 लीव्स आई थी। देखिए इसमें 5 लीव्स बन गई थी, उसके बाद फिर से 4 लीव्स बन गई हैं। कुछ अलग तरह का सिस्टम है इसका ग्रोथ करने का। और अब तो इसकी मेन ब्रांच ही टूट गई है, तो आगे देखते हैं कैसा शेप लेता है। लेकिन अगर केयर करते रहेंगे तो ये हेल्दी रहेगा, ग्रीनिश रहेगा, तो ब्यूटीफुल ही लगेगा। तो आप इसका ध्यान रखें, ये जो मेन ब्रांच है ये टूटे ना, बहुत केयरफुली से रखना है। तो बस फ्रेंड, ये इसकी कंप्लीट केयर थी। मुझे यकीन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच जाए और आप उसे देखकर अपने गार्डन के प्लांट की केयर कर सकें। फिर जल्दी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।